हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और सुपर केम पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पॉलीमर में उसके डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के बहुत सारे पोर्शन को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में एक छोटा सा डिफरेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, होमोपॉलीमर का मतलब, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब सेम होता है यानी कि एक जैसे होंगे, और कोपॉलीमर का मतलब होता है डिफरेंट टाइप, इसको हेटेरोपॉलीमर भी कह देते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, आपके मोनोमर यूनिट होंगे, डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट होंगे। जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, द पॉलीमर फॉर्म्ड बाई ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, मतलब एक जैसे मोनोमर से वो पूरा का पूरा पॉलीमर बना हुआ है। जैसे कि आप रेलवे में देखते हैं, एक तो सवारी डब्बा हो गया, सवारी डब्बे में सभी जो है पैसेंजर्स वहाँ पर आपके बैठने की वहाँ पे क्या होती है, फैसिलिटी होती है। और एक मालगाड़ी हो गया, जहाँ पर सामान को ले जाने और ले आने के लिए वहाँ पे फैसिलिटी होती है। तो मालगाड़ी केवल माल डब्बे से बने होंगे और सवारी गाड़ी केवल सवारी डब्बे से बने होंगे, तो वो क्या होते हैं, होमोपॉलीमर। जैसा कि मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप देखिए। सपोज करिए कि ए जो है कोई मोनोमर यूनिट है और सभी देखो यहाँ एक जैसे हैं, तो ऐसा पॉलीमर जो बनके तैयार हुआ है, दिस इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर में देखें तो डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट होंगे। यहां पर जो पॉलीमर बनेगा बेटा, उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर होंगे, यानी कि एक मोनोमर है, साथ ही साथ दूसरे मोनोमर भी उसके साथ क्या होंगे, जुड़ेंगे। यहां पर देखो, अगर बी मोनोमर है तो बी के साथ क्या जुड़ गया, ए। बी और ए दोनों मोनोमर अलग अलग हैं, हमें इसी को समझना है। अच्छा, दोनों मोनोमर की बात करें इसमें और इसमें, यानी कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में जो मोनोमर की बात करें तो प्रायः ऑफेन हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर, इनमें बहुत सिंपल स्ट्रक्चर मिलते हैं। अधिकतर यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड वाले आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल बॉन्ड वाले केवल होमोपॉलीमर में भी आएंगे, इसमें भी आएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब कहना कहीं नहीं कि बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूलर उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर थोड़े से फंक्शनल ग्रुप वगैरह भी आ जाते हैं, इस वजह से थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर दोनों ही एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन एंड कंडेंसेशन, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये दोनों ही पॉलीमर इसी से बनते हैं या इससे बन सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि एडिशन से ही केवल होमोपॉलीमर बने या कंडेंसेशन से ही केवल कोपॉलीमर बने, ऐसा नहीं है। दोनों ही इसमें आपके क्या होते हैं, प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल से हम इसको समझाना चाहेंगे और बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि बेटा मैंने लिखा है पॉलीइथीन, तो पॉलीइथीन का अगर मोनोमर देखें तो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है बेटा, एथीन मॉलिक्यूल है। अब इस एथीन मॉलिक्यूल के अगर N मोनोमर ले लें तो जब ये पॉलीमराइज होगा तो इसके अलावा कोई दूसरा मोनोमर नहीं होगा, केवल यही मोनोमर पॉलीमराइज होके ये पॉलीथीन पॉलीमर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये इसका सिंपल यूनिट स्ट्रक्चर हो गया और ये इसका क्या हो गया, पॉलीमर हो गया, जिसमें कि इसकी फंक्शनलिटी बेटा दो होगी। जैसा कि पहले वीडियो लेक्चर में मैंने यही एक्सप्लेन किया था कि इसकी फंक्शनलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर इसके बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो एक एक वैलेंसी फ्री होगी, जो अगले मोनोमर के साथ क्या होगी, वो लिंक होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, अगर यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हो जाएगा इसका सिंपल स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा Cl। यहाँ पर भी जब पॉलीमराइज होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और N मोनोमर इस तरह से लिंक होते हुए चले जाएंगे। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेफ्लॉन कहते हैं इसको। इसका जो स्ट्रक्चर है ये CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरो, 4 फ्लोरो। ये भी क्या होगा बेटा, यहाँ पर पॉलीमराइज होगा तो इसकी एक वैलेंसी यहाँ से क्या होगी, एक एक वैलेंसी फ्री होगी एक बॉन्ड टूटने से, और यहाँ N मोनोमर बन जाएंगे। तो ये सब होमोपॉलीमर है, एक ही टाइप के मोनोमर हैं। यहाँ पॉलीमेथाइल मेथएक्राइलेट की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर यूनिट हो जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पर COO CH3।
अब ये कैसे पॉलीमराइज होगा, बस यहाँ से बॉन्ड हटाया, यहाँ से ये क्या हो गया बेटा एन मोनोमर जुड़कर एक पॉलीमर बना लिए। नाइलॉन 6 यहाँ पर 6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड यूज होता है। यहाँ पर देखिए ये NH2 ग्रुप और CH2 का होल 5 और क्या हो जाएगा बेटा COH, यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हैं। ये कंडेंसेशन पॉलीमर से फॉर्म होगा क्या कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ से एक OH निकलेगा और इस तरह से ये लिंक बनाते हुए चले जाएंगे और ये देखिए बन गया क्या नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 मतलब ये होमोपॉलीमर में आएगा क्योंकि इसमें एक सिंपल यूनिट यानी कि एक मोनोमर यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जाम्पल हो गए। अगर इसकी बात करें देखो नाइलॉन 6 में 2 मोनोमर होंगे, दोनों डिफरेंट मोनोमर होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक होगा एडिपिक एसिड, ये बेटा हो गया एडिपिक एसिड, दिस इज अ एडिपिक एसिड 4 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड HOC डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम और ये हो जाएगा COH प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन NH2 CH2 आपके होल 6 NH2। इसको भी कई बार बता चुकी हूँ आपके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जब मैंने कंडेंसेशन पढ़ाया था। तो अब देखो यहाँ पर एक मोनोमर ये हो गया, एक मोनोमर ये हो गया, इसे कहेंगे एडिपिक एसिड। ये क्या होगा एडिपिक एसिड और ये हो जाएगा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, मेथिलीन डाइएमाइन। यहाँ पर डेक्रोन की अगर बात करें तो टरफेथैलिक एसिड, ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया COH कार्बोक्सिलिक एसिड जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है पैरा पोजीशन पे है। इसे कहेंगे बेटा टेरेफेथैलिक एसिड, फैथैलिक एसिड। एक मोनोमर ये हो गया। दूसरा एथिलीन ग्लाइकॉल HOCH2CH2OH। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एथिलीन ग्लाइकॉल। तो एक मोनोमर ये हो गया, एक मोनोमर ये हो गया और जब ये लिंक करेंगे तो यहाँ से H यहाँ से OH निकलते हुए चले जाएंगे और कोपॉलीमर यहाँ क्या होगा फॉर्म होगा। SBr का मतलब इसे कहेंगे स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर। इसका मोनोमर क्या होगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ब्यूटा 1,3 डाइइन यानी कि ये 4 कार्बन का हो गया ब्यूटाडाइइन, एक मोनोमर ये हो गया। और दूसरा स्टाइरीन क्या होगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या होगा C6H5 बेंजीन रिंग है ये। इसमें 75% ये होता है और 25% स्टाइरीन हो जाएगा। ये एक मोनोमर ये हो गया, एक मोनोमर ये हो गया। NBr का मतलब क्या हुआ नाइट्राइल ब्यूटाडाइइन रबर, नाइट्राइल ब्यूटाडाइइन रबर। वही ब्यूटाडाइइन तो यही रहेगा ब्यूटा 1,3 डाइइन, IUPAC नाम लिख दिया। बस उसकी जगह पर क्या हो जाएगा इस स्टाइरीन की जगह पर क्या आ जाएगा नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ये नाइट्राइल का कंपाउंड क्या होगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लगा दीजिए CN। ठीक है, साइनाइड ग्रुप। तो जब यहाँ CN लग गया तो नाइट्राइल बन गया और बेंजीन रिंग लग गया C6H5 तो क्या हो गया स्टाइरीन हो गया। तो इन सब में जितने भी एग्जाम्पल बताया यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मोनोमर हैं, मतलब कि मोर देन 1 टाइप के मोनोमर हैं। तो दोनों में अगर दो हैं अगर तो वहाँ पे हो जाएंगे 2 मोनोमर्स जो डिफरेंट है। यहाँ सभी मोनोमर क्या होंगे सेम होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होमोपॉलीमर का मतलब एक जैसे मोनोमर,
कोपॉलीमर का मतलब आपके मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर यहाँ पर होंगे। जैसे को एजुकेशन आप पढ़ते हो गर्ल्स बॉयज़ एक साथ, एक होता है होमो एजुकेशन जहाँ ओनली गर्ल्स पढ़ेंगे और ओनली बॉयज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे ही आपके पॉलीमर होते हैं। अगर एक टाइप के मोनोमर हैं तो होमोपॉलीमर, अगर टू टाइप के या मोर देन टू टाइप के मोनोमर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, कोपॉलीमर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए और आप भी करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और देखते हैं उसमें अगली जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग क्या टॉपिक है, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।